नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे जीवन का एक अनमोल अनुभव है। ये कहानी है ध्यान करने की, लेकिन गहराई से चर्चा करेंगे तो दिल थामकर आराम से बैठिए और इसे आनंद लीजिए। और हाँ, कहानी जो बातें बताई जा रही उस पल को विजुअलाइज करते रहना। तो बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में था। पढ़ाई के कारण हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा, यार ध्यान करो, इससे तुम्हारा तनाव दूर होगा। मैं सोचने लगा, ध्यान ये क्या होता है? पर चलो, मैंने सोचा कि क्यों न एक बार कोशिश करूं। मैंने एक सुंदर सी जगह चुनी, मेरे कमरे का एक कोना, जहां मुझे शांति मिल सके। मैंने ध्यान की शुरुआत की। पहले दिन मैंने केवल 5 मिनट के लिए बैठा, आंखें बंद की, सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन फिर मेरा मन दौड़ने लगा। क्लासेस कब हैं? दोस्तों का क्या हुआ? खाना बनाना है या नहीं? मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? ध्यान तो आराम देने वाला होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे खुद को समझाया। मैंने फिर से कोशिश की, हर दिन थोड़ा और समय बढ़ाया। एक दिन मैंने 15 मिनट तक ध्यान किया। मैंने महसूस किया कि मेरे मन में एक अजीब सी शांति आ गई। वो तनाव, वो चिंता सब धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे लगा जैसे मैं अपने भीतर एक गहराई में जा रहा हूं। ध्यान करने से मुझे केवल मानसिक शांति ही नहीं मिली, बल्कि ये मेरी ऊर्जा को भी बढ़ाने लगा। मेरी नींद भी सुधारने लगी। अब मैं न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर पहलू में अधिक केंद्रित और सकारात्मक रहने लगा। मैं जानता हूं, शुरू में ध्यान करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आप इसे एक आदत में बदल सकते हैं। बस एक सही जगह चुनें, आराम से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बस धैर्य रखें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं ध्यान की इस यात्रा पर निकलने के लिए? सिर्फ 5 मिनट और फिर बढ़ाते रहें। एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है, गहरी और शांत। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक शाम जब दिन भर की थकान और असाइनमेंट का बोझ मुझे दबा रहा था, मैंने फिर से ध्यान करने का निश्चय किया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, खिड़की से आती हवा में थोड़ी ठंडक थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उस पल मुझे लगा जैसे हवा सीधे मेरे भीतर उतर रही है और धीरे धीरे सारी थकान को बाहर निकाल रही है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ध्यान केवल शांति का साधन नहीं, बल्कि एक आईना है। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे अपने विचार साफ साफ दिखने लगते। कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी असफलता का डर, सब कुछ जैसे मेरे सामने खड़ा हो। पहले तो ये डराने वाला था, लेकिन फिर समझ आया कि यही सच्चाई है। ध्यान मुझे उन भावनाओं को छुपाने नहीं, बल्कि स्वीकार करने की ताकत दे रहा था। एक दिन मैंने महसूस किया कि जब भी मैं ध्यान में जाता हूं, मेरे भीतर एक अदृश्य दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के पार एक विशाल खालीपन था। शुरू में लगा जैसे ये शून्यता है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें ठहरने लगा, मुझे समझ आया ये खालीपन डरावना नहीं है, बल्कि यही मेरा असली घर है। वहां कोई तनाव नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ मैं। धीरे धीरे इसका असर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखने लगा। जहां पहले मैं छोटी सी बात पर परेशान हो जाता था, अब वही बातें मुझे उतना प्रभावित नहीं करती। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ गई और दोस्तों के साथ रिश्ते भी और गहरे हो गए। और दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि यह सीखना है कि हर परिस्थिति में कैसे स्थिर रहना है। जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत हो, उसे आंधी भी गिरा नहीं सकती। तो सोचिए, अगर सिर्फ कुछ हफ्तों के अभ्यास से इतना बदलाव आ सकता है, तो अगर आप इसे जीवन भर का हिस्सा बना लें, तो आप कैसा जीवन जी पाएंगे? ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो अनुभव हुए वो और भी अद्भुत थे। उसके बाद मेरी साधना और गहरी होती चली गई। अब मैं सिर्फ तनाव मिटाने के लिए ध्यान नहीं करता था, बल्कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर रोज मैं एक निश्चित समय पर बैठ जाता और जैसे ही आंखें बंद करता, लगता मानो भीतर का सारा शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि ध्यान के बीच अचानक मुझे लगा जैसे मेरे शरीर का भार मिट गया हो। पहले तो लगा मैं जमीन पर बैठा हूं, लेकिन फिर एहसास हुआ कि मेरा शरीर हल्का सा तैर रहा है। यह अनुभव इतना अद्भुत था कि मैं उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। लगा जैसे मैं किसी और आयाम में प्रवेश कर गया हूं, जहां केवल शांति, रोशनी और ऊर्जा का महासागर है। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि ध्यान केवल मन को शांत करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह अपने असली स्वरूप को पहचानने की यात्रा है।
जब हम बाहर की दुनिया से नजरें हटाकर भीतर देखते हैं तब असली खजाना दिखाई देता है। मेरे भीतर बदलाव साफ नजर आने लगा था। पहले जहां मैं छोटी छोटी असफलताओं से हताश हो जाता था, अब वही असफलताएं मुझे सीख का अवसर लगने लगीं। दूसरों से तुलना करने की आदत कम हो गई थी। मैं अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगा था। एक और बात जो मैंने महसूस की, ध्यान केवल अकेले में बैठकर नहीं बल्कि जीवन के हर पल में किया जा सकता है। जब आप चल रहे हों, खा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, तब भी अगर आपका मन सजग है और पूरी तरह उस पल में है तो वह भी ध्यान ही है। धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि ध्यान का असली अर्थ है पूर्णता से जीना, हर पल को जीना। अब मैं सोचता हूं, अगर उस दिन कॉलेज के तनाव में डूबा हुआ मैं ध्यान की राह पर कदम न रखता तो शायद आज ये सब अनुभव नहीं कर पाता। ध्यान ने मुझे सिर्फ बदला नहीं बल्कि मुझे मेरा असली रूप दिखा दिया। दोस्तों, यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, इसे केवल एक अभ्यास मत समझो, इसे अपनी जीवन शैली बनाओ। शुरू में 5 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। और हाँ, मेरी यात्रा ये नहीं रुकी। आने वाले समय में ध्यान ने मुझे ऐसे अनुभव दिए जो कल्पना से परे थे। उस दौर के बाद मेरी साधना ने एक नया ही मोड़ लिया। अब मैं सिर्फ आराम और स्थिरता पाने के लिए ध्यान नहीं करता था, बल्कि ये एक खोज बन चुका था, खुद को जानने की खोज। एक रात जब मैं रोज की तरह ध्यान में बैठा, अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा उठी। ऐसा लगा जैसे रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक गर्म प्रवाह ऊपर की ओर बह रहा है। शुरू में यह अनुभव थोड़ा डरावना लगा, लेकिन धीरे धीरे उस प्रवाह ने मेरे पूरे शरीर को भर दिया। मेरी सांसें बेहद हल्की हो गईं और लगा जैसे मैं हवा में घुल गया हूं। उस क्षण मुझे यह एहसास हुआ कि हम केवल शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं हैं। हमारे भीतर असीम शक्ति छुपी हुई है जिसे साधना के जरिए जगाया जा सकता है। ध्यान ने उस शक्ति की झलक दिखा दी थी। धीरे धीरे मेरी दृष्टि भी बदलने लगी। पहले मैं केवल बाहरी चीजों में खुशी ढूंढता था, दोस्तों के साथ घूमना, अच्छे नंबर लाना या नई चीजें खरीदना। लेकिन अब खुशी का स्रोत बदल चुका था। अब सच्चा आनंद मुझे तब मिलता जब मैं आंखें बंद करके भीतर की यात्रा करता। एक बार मैंने ध्यान के दौरान अपने सामने रोशनी का एक मंडल देखा। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी। इसमें जैसे अनगिनत रंग छुपे थे और वह धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे वह जीवित हो। उस रोशनी को देखते देखते मेरे भीतर गहरी शांति उतर आई। लगा जैसे मैं ब्रह्मांड से सीधा जुड़ गया हूं। इसके बाद मेरे भीतर यह विश्वास पक्का हो गया कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक द्वार है। इस द्वार से होकर हम अपने भीतर की असीमित चेतना तक पहुंच सकते हैं। अब लोग मुझसे पूछते, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? तनाव क्यों नहीं होता? मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि यह रहस्य शब्दों में बताना आसान नहीं है। यह तो अनुभव ही है जिसे हर इंसान को खुद जीना पड़ेगा। दोस्तों, ध्यान ने मुझे यह सिखाया कि जीवन बाहर नहीं भीतर घटता है। जब भीतर का समंदर शांत हो जाता है तो बाहर का तूफान भी आपको हिला नहीं सकता। और यही यात्रा आगे चलकर मुझे और भी गहरे अनुभवों तक ले गई, ऐसे अनुभव जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद ध्यान मेरे लिए साधारण अभ्यास नहीं रहा, बल्कि ब्रह्मांड का एक रहस्यमय द्वार बन गया। हर बार जब मैं गहरी साधना में जाता तो मुझे लगता जैसे मेरे चारों ओर की सीमाएं मिट रही हैं। अब न मैं अपने शरीर को महसूस करता, न ही अपने कमरे को। बस एक विशाल असीम शून्य था जिसमें मैं धीरे धीरे विलीन हो रहा था। एक रात ध्यान के बीच ऐसा हुआ कि मुझे अपने सिर के ऊपर चमकती हुई एक रेखा दिखाई दी। पहले तो लगा जैसे कोई रोशनी झिलमिला रही है, लेकिन कुछ ही पलों में वह रेखा फैलकर पूरे आकाश में बदल गई। उस रोशनी में असंख्य तारे चमक रहे थे और मैं उनके बीच तैर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हूं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरे भीतर है। उस क्षण मेरे भीतर यह समझ आई, हम केवल इंसान नहीं हैं, हम चेतना हैं। और यह चेतना समय और स्थान की सीमाओं से कहीं परे है। जिस ब्रह्मांड को मैं बाहर देख रहा था वही वास्तव में मेरे भीतर था। धीरे धीरे ध्यान के दौरान मुझे ऊर्जा की तरंगें महसूस होने लगीं। कभी लगा जैसे मेरे हाथों से रोशनी निकल रही है, कभी लगा मेरे चारों ओर एक चमकदार कवच बन गया है। यह अनुभव इतना गहरा था कि मैं घंटों बैठे रह जाता और समय का पता ही नहीं चलता। अब मैं देख पा रहा था कि ध्यान केवल शांति का मार्ग नहीं, बल्कि यह असीम शक्तियों का द्वार है। वही शक्तियां जिन्हें ऋषि मुनि सिद्धि कहते थे।
मुझे महसूस होने लगा कि यदि साधना और गहरी करूं तो इन शक्तियों का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी किया जा सकता है। धीरे धीरे मेरे भीतर यह विश्वास मजबूत हो गया कि हर इंसान के पास यह क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। हम सबके भीतर एक दिव्य चिंगारी सोई हुई है जिसे ध्यान के जरिए जगाया जा सकता है। दोस्तों, यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उस रात के बाद मुझे दुनिया एक जैसी नहीं लगी। अब हर इंसान में, हर चीज में मुझे वही चेतना, वही दिव्यता नजर आने लगी। और यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले समय में ध्यान ने मुझे ऐसे रहस्य दिखाए जो शब्दों में बयान करना लगभग असंभव है, पर कोशिश करूंगा कि अगले भाग में मैं उन रहस्यों को भी आपके सामने रख सकूं। उस रात के बाद जो हुआ वो मेरी समझ की सीमा को लगातार लांघता गया। साधना में बैठते ही अब केवल शांति नहीं आती, कुछ ऐसे अनुभव होने लगते कि वे सीधे मेरे रोजमर्रा के जीवन में असर डालते। पहला बदलाव यह था कि मेरी संवेदनशीलता बढ़ गई। मुझे अब किसी की छोटी सी पीड़ा भी अंदर तक महसूस होने लगी, जैसे किसी दूर बैठे दोस्त की उदासी मेरे सीने में हल्की सी चुभन बनकर आ जाए। एक बार कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था, तभी मैंने अचानक महसूस किया कि सामने बैठे एक छात्र का सिर दर्द है। मैंने बिना कुछ कहे अपनी हथेली उसके माथे पर रखी और कुछ ही मिनटों में उसका दर्द शांत हो गया। यह अनुभव मुझे डरा भी रहा था और हैरान भी कर रहा था। मैंने समझा कि हर मनुष्य के भीतर उपचार की क्षमता मौजूद है जिसे साधना तेज करती है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी स्वप्रेरणा इतनी तेज हो गई कि मैं भविष्य के छोटे छोटे संकेत देख पाता, जैसे किसी परीक्षा के प्रश्नों का विषय किस दिशा में जाएगा। यह भविष्य दर्शन नहीं था, बल्कि मन के अंदर एक सूक्ष्म संकेत जैसा था। ध्यान करने पर कुछ विचार इतने स्पष्ट आते कि तैयारी करने का रास्ता स्वतः बन जाता। इससे मेरी पढ़ाई और निर्णय लेने की शक्ति दोनों बढ़ी। एक और अनुभव, सपनों पर नियंत्रण। पहले सपने आते और चले जाते थे, पर अब मैं सपनों में जागरूक हो गया। इच्छित दृश्य उत्पन्न करना, सपने में अपनी मनचाही बातचीत करना और कभी कभी सपनों को हकीकत में छोटे छोटे संकेतों के रूप में बदलते देखना, यह सब मिलना शुरू हो गया। मैंने देखा कि मन की स्पष्टता से इच्छाएं और दृष्टियां तेज होती हैं। ऊर्जा की अनुभूति भी गहरी हुई। कभी कभी ध्यान में हाथों से गर्माहट निकलती महसूस होती, किसी पेड़ की जड़ की तरह स्थिर और तार तार कर देने वाली उमंग। घर के छोटे मोटे जख्मों पर मैंने ध्यान से धीरे धीरे ऊर्जा भेजकर चमत्कारिक रूप से सूजन कम होते और दर्द घटते देखा। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि साधना से जागी संवेदना का परिणाम था। जो समझे वही मान पाए। धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ी, भय कम होने लगे। जब भी कठिन परीक्षा, नौकरी का इंटरव्यू या किसी रिश्तेदार की परेशानी होती, मैं पहले की तरह घबरा कर भागता नहीं था। ध्यान ने मुझे एक भीतर की रणनीति दी, शांत रहकर सही प्रतिक्रिया देना। और जब अंदर से शांत रहता हूं तो आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। लोग बिना बोले खुल जाते हैं, समस्याएं हल होने का रास्ता दिखने लगता है। लोग पूछते हैं, क्या यह सब अचानक मिल गया? नहीं, हर शक्ति छोटी छोटी चीजों से बनती है। नियमित अभ्यास, ईमानदारी और कभी कभी एकदम सच्ची नीयत। मैं रोज का अभ्यास कभी नहीं छोड़ा। कुछ दिन संघर्ष रहता, कुछ दिन झलक मिलती और फिर वह झलक बढ़कर एक स्थायी अनुभव बन जाती। इसी क्रम में मैंने देखा कि मेरी अंतर्दृष्टि हल्की हल्की अल्पकालिक सूचनाएं देती, जैसे किस रास्ते से घर जल्दी पहुंचना है या कौन सी किताब पढ़ने पर उत्तर की दिशा खुल सकती है। मैंने इसे छोटी छोटी गाइडेंस कहा, जो ध्यान के निरंतर होने पर मिलती है। यह गाइडेंस कभी वचन में नहीं आती, बल्कि अनुभव में मिलती है। और जब आप उस अनुभव पर भरोसा करते हैं तो निर्णय सरल हो जाते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि इन शक्तियों का दुरुपयोग कैसे रोका जाए। मेरे अनुभव में जवाब सरल रहा, इरादा। जब इरादा शुद्ध और सहायक होता है तो परिणाम भी शांतिपूर्ण और उपयोगी होते हैं। जब मन स्वार्थी होता है तब ऊर्जा उल्टी दिशा ले लेती है और संतुलन टूटता है। इसलिए मैंने छोटी छोटी परीक्षाएं भी रखी। किसी अजनबी की मदद करना, बिना किसी कारण के किसी पुराने गिले शिकवे को छोड़ देना और खुद पर कभी आह नहीं आने देना। इन अभ्यासों ने शक्तियों को सकारात्मक रूप से स्थिर किया। एक दिन मैंने ध्यान के दौरान एक गहरे प्रश्न का उत्तर पाया, न कि किसी पुस्तक से, बल्कि भीतर के उस हिस्से से जहां सब कुछ मूक होकर बोलता है। उस उत्तर ने मुझे दिखाया कि शक्ति से भी बड़ा कार्य है करुणा और समझ। असली सक्षमता वही है जो दूसरों की भलाई में समर्पित हो।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि साधना ने मुझे केवल अनुभव नहीं दिए बल्कि एक नया नजरिया दिया, दुनिया को भीतर से पढ़ने का तरीका। ये शक्तियां किसी सुपर हीरो की तरह नहीं आती, ये छोटे छोटे मजबूत संकेतों में मिलती हैं जो दिन प्रतिदिन आपकी समझ और चरित्र को बदल देती हैं। धीरे धीरे ध्यान की गहराई ने मुझे वे अनुभव दिखाए जिनके बारे में मैं कभी सिर्फ किताबों में पढ़ता था। मैंने महसूस किया कि साधना केवल शांति का माध्यम नहीं बल्कि यह असीम शक्तियों का द्वार है। एक दिन ध्यान के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों से प्रकाश की ऊर्जा निकल रही है। मैं इसे महसूस कर सकता था, हल्की गर्मी, हल्की कंपन और साथ ही अंदर से आने वाला अजीब संतुलन। उसी समय मैंने देखा कि यह शक्ति केवल मेरे लिए नहीं थी, यह दूसरों की मदद, उनकी रक्षा और उनकी भलाई के लिए थी। धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी चीजों में इन शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। किसी दोस्त की थकान दूर करना, किसी के दुख को कम महसूस करना और कभी कभी सपनों के माध्यम से अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर दिशा देना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साधना ने मुझे यह सिखाया कि शक्ति का असली मूल्य करुणा और समझ में है। जब इरादा शुद्ध हो तो साधना की ऊर्जा चमत्कार बन जाती है, जब इरादा स्वार्थी हो तो परिणाम उल्टा होता है। इसलिए मैंने हर दिन अपने इरादे की परीक्षा ली। दूसरों की मदद करना बिना अपेक्षा के, अपने अहंकार को नियंत्रित करना और खुद पर भरोसा रखना। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझता हूं ध्यान ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये मुझे केवल शांति, शक्ति और स्पष्टता नहीं देता बल्कि ये मुझे मेरे असली स्वरूप से जोड़ता है। ये वही अनुभव है जिसे आप खुद भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं, सिर्फ 5 मिनट की साधना से शुरू करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, अपने भीतर की शक्तियों को जगाएं, अपने सपनों को हकीकत में बदलें। और सबसे बड़ी बात, यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, यह आपके आसपास के लोगों के लिए भी चमत्कार ला सकती है। अगर आपको यह पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस अद्भुत यात्रा को बांटें। क्योंकि सच में जब ध्यान और समझ साथ मिलती है तो कोई भी सीमा नहीं रह जाती। याद रखिए, शक्ति भीतर है और केवल साधना के जरिए इसे जगाया जा सकता है। अब समय है इसे आजमाने का।